मैं आपकी वाणी चौधरी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होगी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है। तो अगले दिन जब रजनी सुबह उठती है तो रजनी सुबह जल्दी उठ जाती थी, क्योंकि वो जाती थी, वो महादेव की बहुत पुजारन थी। तो वो महादेव के मंदिर जाती थी सुबह उठ के। तो वो उठ जाती थी 4:30 बजे, क्योंकि वहाँ पे उसके घर के साथ में मंदिर था। तो वहाँ पे आरती वगैरह होती थी, तो उसको मतलब नींद खुल जाती थी। तो जैसे ही वो उठी तो उसने फ़ोन देखा अपना। उसने सोचा चलो अच्छा मैं गुड मॉर्निंग का मैसेज कर देती हूँ अभी को। तो उसने जैसे ही फ़ोन उठाया तो इंस्टा पे उसने अभी को गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, और उस पर लिखा था, फिर उसने गुड नाइट के साथ लिखा था कि जैसे ही आप उठ जाओगे तो मेरे को मैसेज करना। तो वो फिर उठ के नहाने धो इतना बोल के वो उठ जाती है और अपने नहाने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो पूजा पाठ की बहुत भक्ति, मतलब पूजा पाठ में उसमें ज़्यादा बिलीव करती थी वो शिव भक्त थी। तो शिव जी को बहुत मानती थी वो। तो वो नहाने नहाने के बाद वो पूजा का सामान तैयार करती है और मंदिर चली जाती है। फ़ोन वहीं पे रहता है उसका, घर पे ही। तो मंदिर चली जाती है, तो उसको मतलब मंदिर 6 बजे तक गई थी वो वहाँ पे मंदिर। तो वहाँ पे पूजा पाठ करके सब कुछ आती है। तो वो यही मन्नत करती है वहाँ पे पूजा में। मतलब पहले तो कभी किसी के अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा था उसने, अपने परिवार अपनी मम्मी के लिए ही मांगती थी वो सब कुछ, कि मेरी मम्मी खुश रहें, क्योंकि उसके फादर नहीं थे। तो वो अपनी मम्मी से बहुत लगाव करती थी, उसकी मम्मी उससे बहुत प्यार करती थी और वो भी बहुत प्यार करती थी अपनी मम्मी से। तो वो कभी भी अपनी किसी के लिए नहीं मांगती थी, बस अपनी मम्मी के लिए मांगती थी जब भी मंदिर जाती थी। तो उस दिन वो मंदिर गई, वहाँ पे उसको पता नहीं अंदर से बहुत खुशी थी कि हाँ चलो कोई मेरे को मतलब बात करने के लिए मिला है कोई, है ना, चलो जांच पर परखने के लिए मिला है कि कैसा है कैसा नहीं इंसान। तो उसको अंदर से खुशी हो रही थी। तो वो मंदिर गई वहाँ पे, तो वो जब पूजा कर रही थी तो उसके मन में यही चल रहा था कि क्या ये मेरा जो मैं सोच रही हूँ वो हो सकता है। क्योंकि उसके मन में चल रहा था कि उसको उस टाइम पे एक पार्टनर की ज़रूरत थी। वो अंदर से खाली थी, खालीपन था उसमें बहुत, क्योंकि अकेली थी, अकेलापन बहुत था। तो उसको ये था कि हाँ कोई मेरे पास मेरे से बात करने के लिए हो, जिसको मेरी फ़िक्र हो मैं उसकी फ़िक्र करूँ, सब उसके माइंड में ये चल रहा था। तो उस टाइम पे उसने ये सोचा कि हाँ कि भगवान से यही दुआ कर रही थी कि क्या यही मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है आगे चल के। उसने तो उस टाइम पे ऐसे मांग लिया था। फिर वैसे वो मंदिर से आई तो वो उसको एक्साइटमेंट थी अंदर से कि हाँ कि मैं वहाँ पर मतलब घर पहुँच के देखूँगी कि फ़ोन में उसका मैसेज आया होगा, तो मैं उसको रिप्लाई करूँगी, उससे बात करूँगी। उसके मन में ये चल रहा था। फिर वहाँ पे अभी उठा, क्योंकि अभी थोड़ा आलसी था वो, उसको अभी इतनी परवाह भी नहीं थी, क्योंकि उसको ये लगता था कि हाँ लड़की नॉर्मल पूछ रही है। ये अंदर से एक्साइटमेंट तो थी उसको, क्योंकि लड़की सुंदर थी वो, क्योंकि उसने लड़की की वो इंस्टा पे देख ली थी वीडियोज़ वगैरह। लड़की तो सुंदर थी, उसने देखा था। तो उसको ना लेट उठना अच्छा लगता था। और जैसे ही वो उठता था तो उसका ये रहता था हमेशा से कि हाँ फ़ोन देखना, फ़ोन चलाना थोड़ी देर, और उठ के नहाना धोना, तैयार होना, खाना खाना और अपने जॉब के लिए निकल जाना। तो उस दिन भी वैसे ही था उसका। जैसे ही वो उठा तो उसने फ़ोन देखा, पर जैसे ही उसने फ़ोन देखा तो उसने देखा कि वहाँ पे रजनी के मैसेज आए हुए थे उसको इंस्टा पे। ठीक है। तो उसने वो मैसेज देखे, फेस पे उसकी हल्की सी स्माइल आई कि वाह यार मैसेज किया है, इसका मतलब लड़की याद तो कर रही है मेरे को। उसके मन में ये आया। ठीक है। तो जैसे ही वो मैसेज देखता है तो उसमें उसने रजनी ने लिखे हुए थे गुड मॉर्निंग, आप उठ जाओगे तो मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है। तो जैसे ही अभी ये मैसेज पढ़ता है तो वो रजनी को रिप्लाई कर देता है कि हाँ गुड मॉर्निंग। बस वो गुड मॉर्निंग ही लिखता है उसको, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखता है। और वो ऐसे मैसेज करने के बाद इंस्टा पे 2-4 रील देखता है और फ़ोन को साइड में रखता है और नहाने के लिए चला जाता है। ठीक है। फिर नहा नुह के जैसे ही वो आता है, तैयार त्यार होता है, खाना खुना खाता है, अपने जॉब के लिए निकल जाता है। क्योंकि अभी की उस टाइम पे नई नई जॉब लगी हुई थी, उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था अभी जॉब करते हुए। तो वो अपने मतलब काम के लिए थोड़ा डेडिकेट था। उसको अपना काम करना अच्छा लगता था, टाइम पे काम ख़त्म करना, टाइम पे जाना, टाइम से आना।
उसका सब ये था, रूटीन था उस टाइम पे, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं थी उस टाइम पे, तो उसका रूटीन बना हुआ था, तो वो वैसे ही फॉलो कर रहा था। तो उसको उस दिन ये तो था कि अंदर से खुशी थी उसको कि हाँ यार चलो कोई तो मिल रहा है मेरे को बात करने के लिए। उसको भी ये था क्योंकि उसके पास कोई था नहीं बात करने के लिए, अंदर से अकेलापन उसमें भी था, क्योंकि जब किसी के पास कोई बात करने के लिए नहीं होता तो कहीं ना कहीं अकेलापन रहता ही है सबके मन में। तो हर कोई सोचता है कि हाँ सामने से कोई मतलब मेरे को मैसेज कर रहा है, मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा है, तो हाँ खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा था। उधर रजनी ने जब देखा कि हाँ उसके मैसेज आए, जब उसने काम से फ्री होके देखा, जैसे घर के काम होते हैं एक लड़की को, तो उसने घर के काम ख़त्म करके जैसे ही उसने फ़ोन देखा तो उसमें अभी का मैसेज आया था तो उसको अच्छा लगा था। ठीक है, तो फिर रजनी ने उसको 10 बजे तक मैसेज किया, तो उसमें रजनी ने लिखा हाय क्या कर रहे हो आप। तो अभी उस टाइम पे बिजी था, तो अभी ने वो मैसेज पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि फ़ोन आपको पता ही है जब भी कोई प्राइवेट जॉब करता है तो फ़ोन कहीं होता है, इंसान कहीं और काम कर रहा होता है ना, फ़ोन पे ध्यान नहीं देता है, क्योंकि आपकी सीनियर की नज़र आपके ऊपर रहती है। तो वहाँ पे भी वैसे ही सीन था उसके साथ। तो अभी जैसे ही फ्री होता है, जैसे 1 घंटे के बाद वो मैसेज देखता है कि हाँ रजनी का मैसेज आया है हाय, तो उसने भी कर दिया, रिप्लाई दे दिया रजनी को कि हाय कुछ नहीं काम कर रहा हूँ, फ्री होके बात करूँगा आपसे। तो रजनी ने बोला कि मेरे को बात करनी है, प्लीज़ आप मेरे से बात कर लो थोड़ी देर, मेरे को अच्छा लगता है कि बात करनी है मेरे को। तो अब भी बोलता है कि 5 मिनट रुक जाओ, मेरे पास मेरी सीनियर है कोई, तो वो उसकी नज़रें मेरी तरफ ही हैं, क्योंकि वो होते ही जब भी आप फ़ोन चला रहे हो तो सीनियर की नज़र रहती है कि हाँ जूनियर के ऊपर कि हाँ वो क्या कर रहा है क्या नहीं, तो डांट भी पड़ सकती है, वो अंदर जाके ऑफिस में बता भी सकते हैं। तो उसके साथ भी ऐसे ही था उस टाइम पे अभी के साथ। तो अभी मैं उसको बोला कि रुक जाओ 5 मिनट में, मैं फ्री होकर करूँगा आपको, ठीक है। तो जैसे ही फिर अभी को थोड़ा सा टाइम मिला अपने काम से, सब काम से, तो थोड़ा सा टाइम मिला, तो वो उसको मैसेज करता है कि हाय क्या कर रहे हो आप, मैं अभी फ्री हूँ, आप बात कर सकते हो मेरे से। तो रजनी तो फ़ोन पे अभी का वेट ही कर रही थी। तो जैसे वो फ़ोन पे देखती कि मैसेज आ गया अभी का, तो वो मैसेज करने लग पड़ती है। रजनी अभी को लिखती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपके मैसेज का वेट कर रही थी। तो अभी बोलता है अच्छा ऐसा क्यों। तो रजनी ने जवाब दिया कि ऐसे ही पता नहीं क्यों आपसे बात करने का मन कर रहा है मेरा बहुत। तो अभी बोलता है अच्छा अभी तो 1 दिन नहीं हुआ बात करते हुए, रात को ही तो बात की थी हमने, 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ। तो रजनी बोलती है पता नहीं क्यों पर मुझे आपके साथ बात करना अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, और पता नहीं क्यों क्या हम कॉल पे बात कर सकते हैं, रजनी ने बोला। तो अभी बोलता है नहीं अभी नहीं कर सकता, मैं जब फ्री होऊंगा तब कर लूँगा। तो रजनी बोलती है कि मैं आपके फ़ोन का वेट कर रही हूँ, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है, प्लीज़ आप मेरे को कॉल करो ना थोड़े, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो अभी थोड़ा उसके मन में ये था अभी कि क्योंकि उसका पहले ब्रेकअप हुआ था, उसका 10 साल का रिलेशन था, वो टूटा था उसका पहले। तो अभी सोचता है कि क्या मुझे इसके साथ बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी इंसान का दिल टूटता है ना तो वो बहुत सोच समझ के किसी और रिश्ते में जाने की कोशिश करता है। वो बहुत सोचता है उससे कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि पहले जैसे ना हो कहीं, कि पहले जैसे रिश्ता मैं आगे बढ़ाऊँ उस रिश्ते को, और रिश्ता बीच में टूट जाए और मेरे को छोड़ के वो इंसान चला जाए तो फिर मैं कैसे रहूँगा, उसके मन में ये था। तो उसने अभी ने फिर वो शांत हो के वहाँ पे जब उसने बोला कि मुझे आपसे बात करनी है, फ़ोन करो ना आपको, तो वो वहाँ पे शांत हो गया। तो उसने बोला मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अभी बिज़ी नहीं था उस टाइम पे, पर फिर भी उसके मन में वही चीज़ें आ गई कि मैं कैसे इस रिश्ते में जाऊँ कि नहीं, क्या मैं इस रिश्ते को चला पाऊँगा वैसे कि नहीं, क्योंकि उसके दिल में वही जो 10 साल वाला प्यार था ना, वही उसके दिल में बसा हुआ था उस टाइम पे। तो वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके दिल में आए, या ऐसे समझ लो आप कि होता है कि एक इंसान जब टूट जाता है बहुत ज़्यादा तो वो किसी नए रिश्ते में जाने के लिए बहुत बार सोचता है, बहुत, कि फिर से वैसा ही ना हो कि हाँ किसी रिश्ते में जाएं और रिश्ता हमें कहीं ना कहीं तोड़ दे वो वाला। तो अभी का भी वैसे चल रहा था माइंड में। तो वो सोच रहा था कि मैं इसको फ़ोन करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, ठीक है। उसका काम में ध्यान भटक रहा था उसका, क्योंकि रजनी ने बोला था कि मेरे को फ्री होके कॉल करना, अब मैं आपके वैसे ही फिर रजनी का मैसेज आता है वहाँ से
क्योंकि उसको बार बार थोड़ा ये होता है कि वो फ्री थी, उस मतलब वो काम नहीं करती थी, सिर्फ पढ़ाई करती थी और बच्चों को ट्यूशन देती थी, तो उसका माइंड बार बार कहीं ना कहीं अभी की तरफ जा रहा था कि अरे यार ये मेरे को मैसेज नहीं कर रहा है ना, तो उसको कहीं ना कहीं था। तो वो फिर अभी को मैसेज करती है 3 बजे, जब बच्चों को बैठाने लगती है, बच्चे आ जाते हैं तो वो अभी को मैसेज करती है, हाय क्या कर रहे हो आप। तो अभी का उसको रिप्लाई जाता है 4:30 बजे तक। तो अभी बोलता है कुछ नहीं, अभी काम कर रहा हूँ, बिज़ी हूँ, बाद में करूँगा आपसे बात। तो रजनी को गुस्सा आ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो 5 मिनट के अंदर उसका रिप्लाई दे देती है। तो बोलती है कि आप हर बार ऐसे बोल रहे हो मेरे को कि बिज़ी हूँ, बाद में करता हूँ बात, तो ये तो बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी बोलता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, काम कर रहा हूँ, तो काम से फ्री होंगे तो आपसे बात कर लूँगा। मैं काम पे मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मेरे को बात करना पसंद नहीं है। तो सामने से वो भी बोलती, रजनी बोलती कि मेरे को भी किसी से बात करना पसंद नहीं है। तो अभी बोलता है तो मेरे से क्यों कर रहे हो आप। तो रजनी बोलती कि मुझे आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। तो अभी बोलते हैं अभी तो इतना टाइम भी नहीं हो रहा है हमें बात करते हुए, फिर भी आपको मेरे से बात करना अच्छा लग रहा है। तो रजनी बोलती है मेरे को नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे बात करूं बस। तो अच्छा, अभी बोलता है अच्छा कोई नहीं, मैं 6 बजे के बाद बात करूंगा आपसे, क्योंकि सभी की टाइमिंग यही रहती है कंपनी में, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं 9 से 6। तो उसका भी यही था, उसने बोला कि मैं 6 बजे के बाद बात करूंगा आपसे। तो रजनी बोलती है कि आप कॉल करोगे ना मेरे को, मैं आपके कॉल का वेट कर रही हूँ। तो अभी बोलता है देखूँगा। तो बोलते हैं कि रजनी बोलती है तो मैंने नंबर दे दिया, तो प्लीज़ आप मेरे को कॉल कर लेना ना एक। तो अभी बोलता है कोई नहीं, देख लूँगा मैं, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल करूँगा पक्का। फिर वो बोलती है पक्का, फिर ये अभी बोलता है हाँ पक्का करूँगा। तो फिर रजनी ऐसे हो जाती है, मतलब शांत हो जाती है, वो फ़ोन का वेट कर रही होती है, फ़ोन अपने पास ही रखती है। पर उस टाइम पे पहले उसका फ़ोन रहता था, मतलब वाइब्रेशन या म्यूट पे नहीं रहता था, साइलेंट भी नहीं होता था उसका कभी फ़ोन, रिंगिंग पे रहता था। पर जब जब से अभी से बात होने लग पड़ी थी तो वो फ़ोन अपने पास रख रही थी और वाइब्रेशन पे था उसका फ़ोन, वाइब्रेशन पे रह रहा था फ़ोन। क्योंकि कहीं ना कहीं होता ही है, सब लड़की को घर वालों से डर रहता ही है कि हाँ कोई फ़ोन ना उठा ले, अगर उसने फ़ोन किया तो कोई और ना उठा ले। तो उसके मन में भी यही था, तो उसने अपने पास ही रखा था। तो जैसे ही वो घड़ी की तरफ देखती है, बार बार देखती रहती है कि कब टाइम होगा, कब टाइम होगा, वो मेरे को फ़ोन करेंगे, वो मेरे को फ़ोन करेगा, वो मेरे को फ़ोन करेगा। तो अभी का नहीं था, अभी को अपने काम पे फोकस था बहुत ज़्यादा, अपने काम पे था, वो काम पे फोकस था, उसको काम कर रहा था वो। तो जैसे उसका काम ख़त्म हुआ तो फिर होते कि टाइम हो गया उसके कंपनी का, तो वो ऑफ़ करके जा रहा था अपना सब सिस्टम वगैरह सब कुछ। तो वहाँ से रजनी का मैसेज आ जाता है, क्योंकि उसको 6:15 हो गए थे कंपनी में ही। तो रजनी का मैसेज आ जाता है उसको कि हाय आप फ्री नहीं हुए अभी तक। तो अभी हंसता है, अपने मन में ही सोचता है यार ये लड़की, इसको हो क्या गया है, ये क्यों बार बार पूछ रही है मेरे से, फ्री नहीं हुए, ये नहीं हुए, इसको हो क्या गया है। अभी तो थोड़ा सा टाइम हुआ है, फिर भी इसको इतना ज़्यादा है कि हाँ मेरे फ़ोन का वेट करने या मैसेज का वेट कर रही, इसको हो क्या गया है। उसके आता ही है यार, हर किसी के मन में आता ही, हम हैं, हमारे मन में भी आ सकता है, उसके मन में भी चल रहा था कि अभी तो टाइम हुआ नहीं इतना, फिर भी इसको ज़्यादा बात करने का क्या है। तो उसके मन में यही चल रहा था। उसने बोला कि मैं भी बिज़ी हूँ। तो उसने सामने से अभी ने ऐसे बोल दी कि मैं बिज़ी हूँ। तो रजनी सोची यार ये अभी बिज़ी है। फिर वो मैसेज करती है कि आपने तो बोला था कि मैं 6 बजे तक फ्री हो जाता हूँ। तो अभी बोलते कि नहीं मेरे को टाइम भी लग जाता है, कई बार मैं 7 बजे तक भी फ्री होता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है। तो रजनी से रहा नहीं गया, रजनी ने उसी टाइम पे इंस्टा कॉलिंग कर दी। तो उसकी रिंगिंग बजी अभी की। तो उसकी जो सीनियर थी वो पास में खड़ी थी, तो बोले कि इंस्टा पे कॉल आ रही है आपको, इंस्टा पे कॉल किसकी आ रही है। होते ही सीनियर की नज़र तो चली जाती है भैया, आप जो आपका जूनियर है वो क्या कर रहा है क्या नहीं। तो अभी बोलता है कि ऐसे ही किसी फ्रेंड की आ रही है। तो बोलते कि उठा लो। तो बोलते नहीं नहीं कोई नहीं, मैं रूम पे जाके कर लूँगा बात उससे। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो फिर अभी कंपनी से बाहर आ जाता है। जब चलते हैं, मतलब रास्ते में चलते हैं, जो उसकी सीनियर थी वो दोनों साथ में ही आया करते थे, है ना, ठीक है। तो रजनी की बार बार उसको इंस्टा पे कॉल आ रहे थे कि उसको था कि उसको आवाज़ सुननी थी, बात करनी थी, तो बार बार कॉल कर रही थी वो। तो अभी
अभी ने क्या किया, क्योंकि बार बार रिंगिंग कर रहा था तो उसकी सीनियर देख रही थी बार बार फ़ोन आ रहा है और ये उठा नहीं रहा है, तो उसने क्या किया, अपना फ़ोन कर दिया साइलेंट कि अब फ़ोन ना बजे, जिससे मेरी सीनियर को भी शक ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साथ में आते थे। अभी का घर रास्ते में पड़ता था, ऐसे था, तो वो साथ में चलते थे, मतलब आते थे। फिर अभी जैसे ही रूम में आया अपने, उसने बैग वूग रखा, हाथ मुँह धोए, खाना खुना खाया, तो उसने फ़ोन पकड़ा हाथ में और तो रील्स वगैरह देखने लग पड़ा। तो फिर रजनी का ये था कि बस सामने से मैसेज फिर आ गया, उसको मैसेज कर रही थी या कॉल पे कॉल कर रही थी, उसको तो वो इग्नोर कर रहा था अभी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं किसी रिश्ते में जाऊँ। हालांकि उसको उससे बात करना अच्छा लग रहा था कहीं ना कहीं, पर फिर भी वो अपने मन को रोक रहा था कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में नहीं जाना, मैं नहीं कर सकता, अभी नहीं हो पाएगा मेरे से, मैं किसी रिश्ते में जाऊँगा फिर टूट के वापस आऊँगा तो कैसे उठूँगा, कोई उठाने वाला होगा भी नहीं उसको, क्योंकि उसको एक बार दिल टूटा था तो उसको पता था कि दिल टूटता है तो इंसान संभलता कैसे है। किसी को बता भी नहीं पाते, ना घर वालों को बता पाते हैं हम, ना अपने दोस्तों को बता पाते हैं। कोई एक आधा दोस्त होता है जिसको हम बता पाते हैं, फिर बाद में वो भी मजाक बनाता है, यार इतने कस्में वादे खा के कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, तो वो भी सुनने पड़ती हैं। फिर बाद में बातें जब हम किसी के बारे में किसी को अपने दोस्तों को बता देते हैं या घर में बता देते हैं, तो अभी इन सब चीज़ों से डर रहा था, तो अभी इग्नोर कर रहा था कि मैं क्या करूं यार, कि बात करूं कि नहीं करूं, उसके मन में यही चल रहा था। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता था कि सारी लड़कियां एक जैसी ही हैं उस टाइम पे, जब फिर भी वो कोशिश कर रहा था उससे बात करने की। तो फिर रजनी सामने से मैसेज करती कि आप मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो अभी बहुत सोच समझने के बाद उसको मैसेज करता है, बोलते कि मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं अभी थोड़ा सा परेशान हूँ। तो उसने, रजनी ने पूछा क्यों, तो बोले नहीं ऐसे ही कंपनी के काम से परेशान हूँ। तो उसने बोला कि क्यों, क्या हो गया, तो अभी बोलता है कुछ नहीं हुआ है, ऐसे तो सब ठीक है, पर बस मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं कल बात करूँ आपसे। तो रजनी बोलती है नहीं, वैसे थोड़ी देर बात करो, आपको अच्छा लगेगा। तो अभी बोलता है नहीं, अभी फ़िलहाल मेरे को सोना है, मेरे को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो रजनी पूछती है क्या, क्यों, क्या हुआ, तो अभी बोलते हैं मेरे को थकावट जैसी लगती है, लग रही है, काम करके अभी बहुत काम था बोला कंपनी में, तो मेरे को सोना है, तो मैं कल बात करूँ आपसे। तो रजनी बोलती है एक तो आप मेरे को मैसेज भी कम कर रहे हो, कॉल आपने की नहीं, मैं कॉल का वेट कर रही थी, इंस्टा पे मैंने कॉल किया, आप कॉल नहीं उठा रहे हो, क्या चल रहा है, आप बात करना चाहते हो मेरे से कि नहीं करना चाहते हो। तो अभी बोलता है हाँ मैं करना चाहता हूँ, पर अभी मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं कल बात करूँ। तो रजनी फिर बाद में बोलती चलो ठीक है, आप खाना खा लेना और खाना खा खो के सो जाना आप, ठीक है कोई नहीं, बाय, कल बात करते हैं, गुड नाइट बोल के रजनी गुड नाइट बोल के मैसेज छोड़ के उसको मैसेज नहीं करती है। फिर अभी के मन में यही चलता ही है, फिर अभी को उसके गुड नाइट मैसेज आने के बाद और अभी भी उसको गुड नाइट मैसेज कर देता है, उसके बाद उसके माइंड में यही चलता रहता है, वो 1 घंटे तक यही सोचता है कि मैं क्या करूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। उसके मन में यही चल रहा था कि मैं इसको कॉल करूँ कि नहीं करूँ। नंबर तो उसने दे दिया, बात भी वो करना चाहती है, उसको मेरी आवाज़ भी अच्छी लग रही है, क्या मैं इस रिश्ते में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि इंसान जब एक रिश्ते में धोखा खा लेता है ना, वो सोच समझ के चलता है हर रिश्ते में। तो वो सोच रहा था कि मैं हाँ क्या करूँ, तो उसके मन में ये ऐसे ही बहुत से सवाल चल रहे थे। ऐसे ही करते फिर वो उसको फ़ोन साइड में रखता है और सो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक थी अभी, कल मिलते हैं आपसे, बाय।